सुप्रभातम छात्राः। व्याकरण विधि इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पंचम अध्याय में धातुरूप सामान्य परिचय, इसके पहले वीडियो में हमने शब्दरूप सामान्य परिचय का अध्ययन किया। अब हम धातुरूप सामान्य परिचय करेंगे। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं और क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उदाहरणार्थ, रामः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यह पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, जिससे पठति रूप बना है। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं हैं। इनका विभाजन 10 गणों में किया है। अब यह 10 गण कौन से हैं, आप भी ध्यान दें। पहला गण है भ्वादिगण, दूसरा है अदादिगण, तीसरा है जोहोत्यादिगण, चौथा है दिवादिगण, पांचवा है स्वादिगण, छठा है रुदादिगण, सातवां है तुदादिगण, आठवां है तनादिगण, नौवां है क्र्यादिगण और 10वां है चुरादिगण। इस प्रकार धातुओं के 10 गण होते हैं, प्रथम गण से लेकर दशम गण तक। गणों के नामकरण का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु है। प्रथम गण को भ्वादिगण क्यों कहते हैं? क्योंकि उस प्रथम गण में प्रथम धातु भू आया है, इसलिए उसे कहते हैं भू। जैसे भ्वादिगण का आधार उसमें सर्वप्रथम आने वाली भू धातु है, भू प्लस आदि भ्वादि। चुरादिगण का आधार सर्वप्रथम आने वाली चुर धातु है, इसलिए इसी प्रकार उसे चुरादिगण कहते हैं। तो इसी प्रकार अन्य गणों का नामकरण भी उनके प्रथम धातु पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती है। तो इसमें 3 प्रकार कौन से हैं? एक पहला प्रकार है परस्मैपदी, दूसरा प्रकार है आत्मनेपदी और तीसरा प्रकार है उभयपदी, यानी कि जो परस्मैपदी भी हो और आत्मनेपदी भी हो। ध्यान दे, परस्मैपदी धातुओं के वर्तमान काल में ती तह अंति जैसे पठति पठत पठंती रूप पाया जाता है, और आत्मनेपदी धातुओं में ते इते अंते जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते पठ लिख गम आदि धातुओं का परस्मय पद में होना परस्मय पद में प्रयोग होता है, जबकि सेव मुद लब आदि धातुओं का आत्मनेय पद में प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी है जो उभयपदी है, जिसमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। इनमें क्रू, ब्रू, पच आदि धातुएं उल्लिखित की जा सकती है। क्रू परस्मय पद में करोति है तो आत्मनेय पद में कुरुते होता है। उभयपदी धातुओं का यदि क्रियाफल कर्तृगामी हो तो आत्मनेय पद में एवं परगामी हो तो परस्मय पद का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें पहले से, उभयपदी धातुओं का यदि क्रिया का फल कर्तृगामी हो तो आत्मनेय पद एवं परगामी हो तो परस्मय पद का प्रयोग किया जाता है। काल एवं विधि आदि अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं। काल और विधि का अर्थ के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं, और वो 10 लकार कौन से हैं, आप ध्यान दें। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, इसे विधिलिंग या आशीर्लिंग भी कहते हैं, लुंग लकार, और अंत में है लृंग लकार। इस प्रकार यह 10 लकार है। तो अब इसका परिचय संक्षेप में जान ले। लट लकार वर्तमान को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा रामः पाठं पठति, छात्रः गुरुं सेवते। दूसरा लकार है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आँखों के सामने न घटी हो
और ऐतिहासिक भी हो। यथा रामः रावणम जघान, राम ने रावण को मारा। अगला लकार है लुट लकार। भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है, किंतु यह काल अद्यतन आज का नहीं होना चाहिए। यथा श्वः प्रधानमंत्री रूस देशम गंता, कल प्रधानमंत्री रूस देश को जाएंगे। अगला लकार है लृट लकार। इस लृट लकार में सामान्य भविष्यत काल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह लेखम लेखिष्यति, वह लेख लिखेगा। अभी लेट लकार। अनेक कालों तथा अनेक मनोभावों को प्रकट करने के लिए करने वाले इस लकार का प्रयोग वेद में ही पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका अभाव है। आगे देखिए लोट लकार। आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह गृह कार्यम करोतु, वह गृह कार्य करे। लंग लकार। अनद्यतम भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पाठम अपठत, राम ने पाठ पढ़ा। विधिलिंग लकार। चाहिए या करे आदि विध्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह लेखम लिखेत, उसने लेख को लिखना चाहिए। लिंग का एक भेग आशीर्लिंग भी है, जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए होता है। जैसे त्वम चिरायु भूया, तू चिरायु हो। अगला है लुंग लकार। सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा पुरा राजा नलः अभूत, पुरातन काल में नल नाम का राजा हुआ। सामान्य भूतकाल की क्रिया व्यक्त की गई है। आगे देखें लृंग लकार। भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती। वैसी स्थिति में लृंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे यदि वर्षा अभविष्यत् तर्हि दुर्भिक्षम ना भविष्यत्। अभी देखिए, अगर वर्षा मतलब बारिश नहीं होगी तो अकाल हो जाएगा। ध्यान दें फिर से वाक्य को। यदि वर्षा अभविष्यत्, यदि वर्षा होगी, तर्हि दुर्भिक्षम ना भविष्यत्, तो अकाल नहीं होगा। अगर वर्षा नहीं होगी तो अकाल होगा, और वर्षा होगी तो अकाल नहीं होगा। परस्मैपदी क्रियाओं में लगने वाले 9 प्रत्यय है जो निम्नलिखित है। अब यह देखिए, तिप तस झी सिप थस्थ मिप वस मस। आत्मनेपदी क्रियाओं में भी 9 प्रत्यय होते, जैसे त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही मही। छात्रों की सुविधाओं के लिए माध्यमिक स्तर को दृष्टि में रखते हुए 5 लकारों में प्रयोग होने वाले प्रत्यय यहाँ दिए जा रहे हैं। इनकी सहायता से छात्रों को धातु रूपों को याद रखने में सहायता मिलेगी। ध्यान दें, अभी लट लकार के प्रत्यय परस्मैपदी और आत्मनेपदी। लट लकार के पहले देखें,
ती तह अंति प्रथम पुरुष, सी थ थ मध्यम पुरुष, मी वह मह उत्तम पुरुष। अभी आत्मनेपदी प्रत्यय। ते इते अंते प्रथम पुरुष, से इथे द्वे मध्यम पुरुष, ई वहे महे उत्तम पुरुष। ये हुआ लट लकार। अभी अगला लकार है लंग लकार, माने भूतकाल। परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय। त ताम अन प्रथम पुरुष, विसर्ग तम त मध्यम पुरुष, अम आव आम उत्तम पुरुष। अब आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय। त इताम अंत प्रथम पुरुष, थाहा इथाम ध्वम मध्यम पुरुष, ई वही मही उत्तम पुरुष। अभी लृट लकार यानी भविष्यत काल। परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय। स्यति स्यत स्यन्ति प्रथम पुरुष, स्यसि स्यथ स्यत मध्यम पुरुष, श्यामी श्याव श्यामः उत्तम पुरुष। अब आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय। स्यते सेते स्यन्ते, स्यसे स्यते स्यध्वे, से स्यावहे श्यामहे। अगला प्रकार है लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञा लेना और आज्ञा देना इस अर्थ में। परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय। तू ताम अंतु प्रथम पुरुष, इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ शून्य लिखेंगे। शून्य तम त मध्यम पुरुष, आनी आव आम उत्तम पुरुष। इसी प्रकार आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय। ताम इताम अंताम प्रथम पुरुष, स्व इथाम ध्वम मध्यम पुरुष, अई आवहै आमहै उत्तम पुरुष। विधिलिंग लकार चाहिए के योग में होता है। परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय है प्रथम पुरुष। इत इताम इहु प्रथम पुरुष, इहि इतम इत मध्यम पुरुष, इयम इव इम उत्तम पुरुष। आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय। इत इयाताम ईरन प्रथम पुरुष, इथाहा इयाथाम ईध्वम मध्यम पुरुष, इय इवहि इमहि उत्तम पुरुष। परस्मैपदी पठ और आत्मनेपदी सेव धातुओं के सभी पुरुषों और वचनों में रूप इस प्रकार बनते हैं। पहले हम परस्मैपदी और बाद में आत्मनेपदी धातु बोलेंगे। पठति पठतः पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसि पठतः पठत मध्यम पुरुष, पठामि पठावः पठामः उत्तम पुरुष। अभी आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय देखें। सेवते सेवेते सेवन्ते प्रथम पुरुष, सेवसे सेवेथे सेवद्वे मध्यम पुरुष, सेवे सेवावहे सेवामहे उत्तम पुरुष। लंग लकार भूतकाल। अपठत अपठताम अपठन प्रथम पुरुष, अपठः अपठतम अपठत मध्यम पुरुष, अपठम अपठाव अपठाम उत्तम पुरुष। आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय देखिए। असेवत असेवेताम असेवंत प्रथम पुरुष, असेवताः असेवेथाम असेवध्वम मध्यम पुरुष, असेवे असेवावहि असेवामहि उत्तम पुरुष। आगे है लृट लकार भविष्यत काल। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति प्रथम पुरुष, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यतः मध्यम पुरुष, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः उत्तम पुरुष। आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय देखे। सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्रथम पुरुष, सेविष्यसे सेविष्यते सेविष्यद्वे मध्यम पुरुष, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उत्तम पुरुष। अगला लकार है लोट लकार आज्ञार्थक। पठतु पठताम पठन्तु प्रथम पुरुष, पठ पठतम पठत मध्यम पुरुष, पठानि पठाव पठाम उत्तम पुरुष। आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय देखें। सेवेताम सेवेताम सेवताम सेवेताम सेवंताम प्रथम पुरुष, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम मध्यम पुरुष, सेवई सेवावहै सेवामहै उत्तम पुरुष। अगला प्रकार है विधिलिंग लकार चाहिए कि योग में। परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय। पठेत पठेताम पठेयुः प्रथम पुरुष, पठेहे पठेतम पठेत मध्यम पुरुष, पठेयम पठेव पठेम उत्तम पुरुष। आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय। सेवेत सेवेयाताम सेवेरन, सेवेताः सेवेयाथाम सेवध्वम, सेवेय सेवेवहि सेवेमहि उत्तम पुरुष। इस प्रकार पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य धातुओं के पांचों लकारों लट लोट लंग विधिलिंग और लुट सभी पुरुषों और वचनों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं। उन धातुओं को वहाँ से पढ़े और समझे। इस प्रकार यह प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना नहीं भूलें।